सुभाष 11 खानीवली टीम ने। उसके बाद बाबा स्पोर्ट्स खेले, श्री गणेश दाभाड़, जय गणेश वाफाले बी और आदित्य स्पोर्ट्स पड़गा। भोईरगांव के 12वें खिलाड़ी आपको कमेंट्री बॉक्स में आना है। भोईरगांव के 12वें खिलाड़ी, 12th मैन ऑफ भोईरगांव। दो ओपनर्स बीच मैदान पर दुर्गेश भोईर और उनका साथ देने के लिए इस वक्त ओपन करने के लिए बैट्समैन ऋषिकेश पहली गेंद लेकर इनफील्ड के ऊपर से खेला, केवल दिशा दी है, गेंद चली गई आउटफील्ड में, डीप बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट, 4 रन। महंगे साबित होते हुए बंटी स्पोर्ट्स के गेंदबाज चंद्रकांत, युवा गेंदबाज है। सवाल पूछा वहां पर लेकिन नट आउट घोषित करते हुए परेश महाजन। अच्छी गेंद थी, विकेटों के बीच में रखा था, कहीं ना कहीं इंपैक्ट लेग स्टंप को मिस कर रहा था और यही कारण था कि परेश महाजन ने वहां पर नट आउट घोषित किया बैट्समैन दुर्गेश भोईर को। चंद्रकांत की अगली गेंद ड्राइव कर दिया है, मिड ऑफ के खिलाड़ी ने गेंद को उठाया, सुजीत ने निशाना ठिकाने पर और काम तमाम होता हुआ दुर्गेश भोईर का। तेरह पर गिरने वाला पहला विकेट जय महाराष्ट्र भोईरगांव टीम का दुर्गेश भोईर के रूप में नया बैट्समैन प्रतीक आ चुके हैं। एक ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन दुर्गेश आउट होने के बाद। देखिए जो 13 रन बने जिसमें ओहो उड़ाया है लेकिन खिलाड़ी मौजूद, लॉन्ग ऑन पर ऋषिकेश भी आउट।
इस वक्त हम देख रहे दोनों भी टीमों के बीच में एलिवेशन नहीं बना, फोर्स करने की कोशिश की थी, गेंद जा रही है मिड ऑन पर, मिसफील्ड, दूसरे की कोशिश और 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन रोहन। 1 शॉट का इशारा आता हुआ, एक ही रन इस गेंद पर। बहुत अच्छा अंपायरिंग, अपने क्रीज में बल्ला ग्राउंडेड नहीं किया था रोहन ने जब दूसरे के लिए चले गए थे। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 16 पर। कमाल की अंपायरिंग होती हुई स्वप्निल सर और परेश महाजन की, दोनों भी महान अंपायर है। स्विच हिट, लेकिन गैप में और नो मैन लैंड में टिप्पा खाती हुई स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उठाया है। तेज थ्रो लेकिन 1 रन। दूसरे के लिए परेश भुईर ने मना किया था रोहन को। 17 पर जाता हुआ स्कोर सिंगल के मदद के साथ। अब तक 4 रन खर्च किए सुजीत ने, जिसमें 2 विकेटें गिरी। हालांकि पहली विकेट रनआउट के रूप में गिरी थी, उसके बाद उन्होंने बड़ी विकेट हासिल की थी ऋषिकेश की। ऑन साइड में खेल दिया, गेंद जा रही है शॉर्ट मिड विकेट पर, मिसफील्ड, बैकअप होता हुआ और आउट होते हुए बैट्समैन। देखिए तीसरे की कोशिश हो रही थी और तीसरे के लिए आउट होते हुए बैट्समैन परेश भुईर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेटों के नुकसान पर 19 रन। जय महाराष्ट्र भुईर गांव। वीआईपी डाइस पर सम्मानीय गणेश भुईर और सागर जमदार इस वक्त मौजूद है। मैं सम्मानीय अजय शांताराम मोरे साहब से निवेदन करता आपके शुभ हाथों से सम्मानीय गणेश भुईर का स्वागत और सम्मान करना है आपको। वीआईपी डाइस पर सम्मानीय गणेश भुईर इस वक्त मौजूद है। इस कप के फोकस मैन सम्मानीय अजय शांताराम मोरे साहब के शुभ हाथों से सम्मानीय गणेश भुईर साहब का स्वागत और सम्मान होता हुआ। ये आप देख सकते इस वक्त स्वागत और सम्मान होता हुआ टीवी स्क्रीन और स्मार्ट मोबाइल फोन पर सम्मानीय गणेश भुईर साहब का। सम्मानीय सागर जामदार इस वक्त मौजूद है वीआईपी डाइस पर। मैं सम्मानीय अजय शांताराम मोरे साहब से निवेदन करता आपके शुभ हाथों से सम्मानीय सागर जामदारी साहब का स्वागत और सम्मान करना है। शॉल, सम्मान चिन्ह और बुके देकर इस वक्त स्वागत और सम्मान होता हुआ सागर जामदारी साहब का। खेल की शुरुआत तीसरे ओवर के लिए प्रतीक गेंदबाजी करने के लिए आते हुए मावली फोर्ट के जानिब से। प्रणय सामना करते हुए प्रतीक का। पहली गेंद ड्राइव कर दिया वी की शक्ल में, गेंद ऑर्थोडॉक्स लॉन्गन पर जाती हुई खिलाड़ी मौजूद है पर 1 रन। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 विकेटें गिरी, कुल मिलाकर 4। इसके बाद होने वाला मुकाबला सुभाष 11 खानिवली बनाम बाबा स्पोर्ट्स केले के बीच में। दोनों कप्तानों को टॉस के लिए तैयार रहना है। उसके बाद दाबाड़ बनाम जय गणेश वाफले बी के बीच में मुकाबला है। आदित्य पड़गांव इस मैच की विजेता टीम के बीच में। सेफ लैंडिंग होती भी, दूसरे की कोशिश हो रही है, सुजीत का तेज थ्रो लेकिन 2 रन पूरे करते हुए। इन 2 रनों के साथ 22 पर जाता हुआ स्कोर। देखिए पहले ओवर में 13 बने थे सुजीत के, 1 ओवर में 6 बने, 1 विकेट हासिल की। प्रोडक्टिव ओवर साबित हुआ था बंटी स्पोर्ट्स बोरीवली कुकसे टीम के लिए सुजीत का। आउटफील्ड में बहुत स्ट्रांग फील्डिंग लगाई है। पहले बाउंस पर बढ़िया फील्डिंग, खराब फील्डिंग पर तेज थ्रो किया था बैकअप के लिए सुजीत अब जाके 1 रन पूरा करते हुए बैट्समैन। 2 रन पूरे की इस बीच और थ्रो हुआ था और जिस तरह से सिंगल बहुत फास्ट कंप्लीट किया था और थ्रो और दूसरे रन के लिए चले गए बैट्समैन रोहन। 24 रन 4 विकेट गंवाने के बाद
आखिरी 3 गेंदे शेष। सुभाष 11 खानिवली के कैप्टन और बाबा स्पोर्ट्स के लिए के कैप्टन आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। छोड़ दिया, जाने दिया है, लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद दूसरे मोहल्ले में गेंद को किया है, दूसरे में गली में चले गए थे गेंदबाज। व्हाइट का इशारा था परेश महाजन सर का। 25 पर जाता हुआ स्कोर व्हाइट के मदद के साथ। प्रतीक की ओर दी विकेट, ऑन साइड में खेल दिया है लॉन्ग लेग की दिशा पर। पहले बाउंस पर बढ़िया फील्डिंग साई की, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन, देखिए बहुत समय था, बहुत फाइन खेला था बैट्समैन रोहन ने, जहां पर 2 रन पूरे करते हुए रोहन इस वक्त कुल मिलाकर देखा जाए तो 8 पर बल्लेबाजी करते हुए, जबकि टीम का स्कोर 27 रन हो चुका है। ब्लॉक हॉल में रखा था, निशाना चूक गया, बैकअप के लिए कोई भी नहीं। आप जाके गेंद को उठाते हुए तीसरे की कोशिश हो रही है और आउट होते हुए बैट्समैन। 22 का इशारा था, वह 22 के रूप में 2 रन पूरे होते हुए तीसरे के लिए बैट्समैन आउट हुए। तीन रन की कोशिश में कहीं ना कहीं 2 रन मिलते हुए और एक विकेट गिरता हुआ रनआउट के रूप में 29 पर जा चुका स्कोर। पड़गा टेनिस क्रिकेट के कोहिनूर पीटीसी के वंडर बॉय कल्पेश बबलू पाटिल की तरफ से अजय शांताराम मोरे और सूरज शांताराम मोरे और साथ ही साथ नीलेश देसले के लिए और इस कप के लिए ऑल दी बेस्ट आ चुका है। कुकसे टीम के बहुत मशहूर खिलाड़ी और पीटीसी के कोहिनूर वंडर ऑफ पीटीसी बबलू पाटिल की तरफ से ऑल दी बेस्ट। आखिरी गेंद शेष, देखिए मनकट की कोशिश करना चाहते थे पर प्रतीक मनीष भोईर इस वक्त नए बैट्समैन आए, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। दूसरे छोड़ पर इस वक्त मनीष भोईर को आप देख सकते हैं, छोड़ दिया, व्हाइट का इशारा। स्कोर एक्स्ट्रा की मदद के साथ हमारा आगे बढ़ता हुआ 30। तीसरे ओवर में अब कहीं ना कहीं महंगा साबित होते हुए प्रतीक। अब तक 11 रन खर्च किए उन्होंने, जबकि 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन थे। फिर से गैप में खेला, स्क्वेयर ऑफ द विकेट, स्क्वेयर कट 4 रन के लिए। सम्मानीय गणेश मोरे साहब और सागर जमदारी साहब से निवेदन, आपको टॉस बॉक्स में आना है। अगला टॉस बाबा स्पोर्ट्स केले बनाम सुभाष 11 खानिवली के बीच, टीमों के कैप्टन आपको टॉस के लिए टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है। साथ ही साथ हमारे मान्यवर इस वक्त वीआईपी डाइस की शोभा और शान को बढ़ाते हुए सम्मानीय गणेश जी भोईर साहब, साथ ही साथ सागर जामदारे,
दोनों भी मान्यवर हमसे जुड़ते हुए, एक तरफ सुभाष 11 खानिवली, एक तरफ बाळासाहेबांची शिवसेना ट्रॉफी 2023 सन्माननीय गणेश भोईर साहब के शुभ हाथों से टॉस होता हुआ। कॉलिंग इस वक्त खानिवली के कैप्टन की है और टॉस को भी जीता इस वक्त खानिवली के कैप्टन ने। सागर जमदार से निवेदन है, टॉस विनिंग कैप्टन को एक कैप देना आपको। दोनों भी मान्यवर से निवेदन है, आपको वीआईपी मंच पर जाना और मंच की शोभा और शान को बढ़ाना है। खानिवली के कैप्टन अब दूसरा मुकाबला खेल रहे, टॉस जीता है, अब और भी कम हो रहे, 3 ओवर का मुकाबला है, क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग करेंगे। 3 ओवर में कहाँ तक रुकने की कोशिश करेंगे और आपके पास ऐसे कौन से गेंदबाज है जिनसे आप ज्यादा उम्मीद रखते हैं? सचिन, सुजल और अविनाश। स्वयं कैप्टन का क्या रोल रहेगा इस मैच में? कैप्टन तो 100% देने का प्रयत्न। ऑल द बेस्ट खानिवली के कैप्टन, मेरे साथ बाबा स्पोर्ट्स किले के कैप्टन। पहले मैच में जो टीम खेली थी वही टीम है या फिर कुछ चेंजेस किया आपने? जी खुद मैं ही चेंज हूँ, जो कि मैं काम पे था तो आ नहीं सका था, तो अभी आ रहा है, तो वही है कि चेंज रहेगा। 3 ओवर में कितने रन बनाने की कोशिश रहेंगी आपकी टीम की? वी विल ट्राई टू क्रॉस द 30 रन्स। ऑल द बेस्ट बाबा स्पोर्ट्स किले के कैप्टन। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, सुभाष 11 खानिवली won the toss and decided to ball first. अठरा चेंडू आणि 35 धावांचं लक्ष मैदानाच्या आत सुरू होईल बोरिवली संघाकडनं। पहिला चेंडू प्रहार करण्याचा प्रयत्न मात्र ऑफस्टिकच्या बाहेरची लाईन अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न झाला, चेंडू मात्र खाली राहिला। स्ट्रायकिंग एंडला आपल्याला बॅट्समन पाहायला मिळतोय निलेश, नॉन स्ट्रायकिंग एंडला निखिल आणि गोलंदाजी करेल भोईरगाव संघाकडनं गोलंदाज दुर्गेश। यावेळेला मात्र लॉफ्ट केलाय, चेंडूला थेट आसमानाशी गप्पा मारण्यासाठी धाडलाय, चेंडू देखील निघून गेला। या डावाच्या दुसऱ्या चेंडूवर कणकणीत षटकार। बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली संघाची सुरुवात देखील चांगली झाली आहे। पहिला चेंडू डॉट आला, परंतु त्यानंतर निलेशच्या बॅटमधून आपल्याला गडागती आघात पाहायला मिळतोय। 18 चेंडू आणि 35 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना डावाच्या सुरुवातीच्या पहिल्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर हा एक घडाघाती आघात झालाय। आता मात्र घंटानाद केला जातो, आता मात्र शंखनाद केला जातो, आता मात्र रणशिंग फुंकलं जाते मैदानाच्या आत। बोईरगाव संघाचा 12वा खेळाडू उपलब्ध नसल्यामुळे इनकिट उपलब्ध नसल्यामुळे 2 धावांची पेनल्टी। हवेला मात्र इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न होता, एज लागले, यष्टीरक्षक सावध भूमिकेत नाही, चेंडू आउटफील्डला गवस निघालता करता सीमारेषेचा वेध गेला, आणखी एक चौकार। हा चौकार आणि या चौकारानिशी आता बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली संघाची धावसंख्या धाव फलकावर 10 धावा। जवाब फलंदाजी यावेळेला फलंदाज निलेश कडनं पहिला चेंडू डॉट आला, त्यानंतर षटकार आणि आता मात्र एक चौकार पाहायला मिळतो या षटकाचा पुढचा चेंडू। यावेळेला पुन्हा लॉफ्ट केलाय,
निलेश नावाचं वादळ मैदानाच्या आत अक्षरशः तैमान हाहाकार. चेंडू सीमा पार 6 धावांचा षटकार. या 6 धावांनिशी बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली संघाची धावसंख्या धावफलकावर जाऊन पोहोचेल ती 16 धावा. ड्रीम स्टार्ट, फ्लाइंग स्टार्ट, स्वप्नवत सुरुवात. दुर्गेश नावाच्या गोलंदाजाचा घेतला जातोय खरपूस समाचार. निलेश नावाचं वादळ मैदानाच्या आत मात्र आता घोंगावून जात आहे. या क्षणाला बोईरगाव संघाच्या आशा, आकांक्षा, इरादे या सगळ्या गोष्टीला तुर्तास या पहिल्या 4 चेंडूवर अक्षरशः धूळ चारण्याचं काम यावेळेला फलंदाज निलेशकडनं. पहिला चेंडू डॉट, सेकंड बॉल षटकार, तिसऱ्या चेंडूवर चौकार आणि चौथ्या चेंडूवर पुन्हा एकदा निलेशच्या बॅटमधनं उत्तुंग टोलेबाजी. 16 धावा धाव फलकावर लगावल्या गेल्यात. 35 धावांचा मैदानाच्या आत पाठलाग सुरू आहे. या षटकातला चेंडू क्रमांक 5 टाकण्यासाठी दुर्गेश सज्ज. बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न, पुन्हा फर्स्ट स्लिपचा क्षेत्ररक्षक मात्र खराब कामगिरी करतोय. चेंडू नॉन स्टॉप फर्रार, सीमा पार, चौकार. आणि निश्चितपणानं दुर्गेशच्या या गोलंदाजीमध्ये निलेशच्या बॅटमधनं चौकार षटकारांचा आवाज घुमला जातोय. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती मात्र आता 20 या धावसंख्येवर. समीकरण बदललं जाईल. 13 चेंडू आणि विजयाकरता 15 धावांची गरज. पहिला खोलवर टप्प्याचा चेंडू शेवटच्या क्षणाला ज्या लाईनवर गोलंदाजी करणं पासनं शोधत होता गोलंदाज दुर्गेश, तो शेवटच्या चेंडूवर आपल्याला पाहायला मिळाला. पण आदित्यजी कौतुक करावं लागेल बॅट्समन निलेश याचं. पहिल्या षटकामध्ये चौकार षटकारांची आतषबाजी झाली आणि आपल्या संघाच्या विजयाच्या ध्येयाचा मंजिलपर्यंतचा प्रवास मात्र निम्म्यापेक्षा अधिक पूर्ण करून टाकलाय. कारण आता समीकरण बदललं जाईल. 12 चेंडू आणि विजयाकरता 15 धावांची गरज. 20 धावा धाव फलकावर लगावल्या गेल्यात येणाऱ्या 2 षटकांमध्ये. आणि त्याचबरोबर आणखी एक महत्वाची गोष्ट बोईरगाव संघाच्या विपक्ष घडताना दिसून येईल. बोईरगाव संघाला आपण 2 रनची पेनल्टी दिली होती, त्या 2 धावा देखील ऍड होतील आणि संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती 22 धावा. समीकरण देखील आणखी सोपं होईल. येणाऱ्या 12 चेंडूंवर विजयासाठी बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली संघाला आवश्यक असतील 13 धावा. 2 रन पेनल्टी, 12 चेंडू आणि 13 धावांची गरज. बॉलिंग मार्कवर आपल्याला गोलंदाज पाहायला मिळेल प्रतीक आणि त्याच्या विपक्ष फलंदाजी करताना दिसेल फलंदाज निखिल. डावखुरा त्याच्या निखिलच्या विरोधात काय रणनीती. 12 चेंडू आणि 13 धावांची गरज. यावेळेला स्लो वन, ऑफस्टिकच्या बाहेरची लाईन, पंचांचा वाईटचा इशारा. अतिरिक्त चेंडूने यावेळेला सुरुवात केली आहे गोलंदाज प्रतीक यानं. आणखी एक धाव ऍड होईल. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल 2-3-23. दोनावर 3, 23 धावा. समीकरण पुन्हा बॉल टू रन्स. 12 चेंडू आणि 12 धावांची गरज. सहज सोप्या, सुलभ आणि साध्या सरळ मार्गावर या क्षणाला उभा येऊन ठाकलाय तो बंटी स्पोर्ट्स बोरिवलीचा संघ. यावेळेला फॉलो केलं गेलंय, पंचांकडे अपील केली गेली आणि पंचांचं बोट आकाशात. दुसऱ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर हा पहिला झटका बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली संघाला. अकरा चेंडू आणि 12 धावांची गरज असेल. मी तर असं म्हणेल आदित्यजी की अजूनही ही मॅच बोईरगाव संघाकडे देखील तेवढीच प्रमाणात आहे. येणारे 5 चेंडू गोलंदाज प्रतीकच्या माध्यमातून अगदी टिचून गोलंदाजी झाली आहे. भेदक मारा करण्यामध्ये जर यशस्वी ठरले तर निश्चितपणानं मॅच मध्ये पुन्हा परत येण्याचे सारेच्या सारे दरवाजे आपल्याला सताड खुले झाल्याचं चित्र देखील दिसून येईल. परंतु त्या दिशेनं गोलंदाजी करणं गरजेचं असेल. पहिले षटक प्रचंड स्वरूपातलं महागडं पाहायला मिळालं. 20 धावा आणि त्यात पॅनल्टीच्या 2 बल 22 धावा खर्च झाल्या होत्या. फुल टॉस यावेळेला मात्र ऑन साइडला बिरकवून दिलाय. क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात असेल. फंबल होईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय. पुन्हा फंबल. तिसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न केला जाईल का, परंतु नाही. तुर्तास 2 धावांवर समाधान मानावं लागेल. अशा प्रकारच्या चुका का करतात बोईरगाव संघाकडे आता मात्र
वाचवायला उरलंय कमी आणि कमी उरलेलं वाचवण्याच्या ऐवजी जर तुम्ही उधळत राहिलात तर मग मात्र विजयाच्या दिशेनं आगेकूच होण्याचे सगळेच्या सगळे रस्ते आपल्यासाठी बंद असतील. या 2 धावा संघाची धावसंख्या धावून पोहोचेल 25. समीकरण बदललं जाईल. 10 चेंडू आणि विजयाकरता 10 धावांची गरज. या षटकातला पुढचा चेंडू फुलटॉस बॉल, त्याला देखील एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिझल्ट मध्ये खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचण्याच्या अगोदर चेंडू मात्र निघून जाईल. 4 धावांचा चौकार. आता मात्र 9 चेंडू आणि विजयाकरता 6 धावांची गरज. सुंदर फलंदाजीचं प्रदर्शन बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली संघाकडनं पाहायला मिळतं. बोरगाव संघाच्या गोलंदाजांना मात्र आलेलं अपयश खऱ्या अर्थानं यावेळेला एक वेगळ्या चिंतेच्या भागामध्ये एक सुंदर स्क्वेअर कट पाहायला मिळतो. क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचेल, पंबल होईल आणि पुन्हा एकदा चेंडू मात्र सीमारेषेचा वेध घेत चौकार. आठ चेंडू आणि विजयाकरता 2 धावांची गरज बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली संघाला. या षटकातला पुढचा चेंडू यावेळेला पुन्हा लो फुलटॉसरा बॅटनं केलेला प्रयत्न आपल्याच फॉलो थ्री मध्ये क्रिकेटच्या मैदानात फुटबॉलचं प्रदर्शन घडवून आणताना गोलंदाज एका धावेवर समाधान मानावं लागेल. स्कोर इज लेवल नाव. 7 चेंडू आणि विजयाकरता 1 धाव्यांची गरज असेल. ज्या पद्धतीने आपण या सामन्याकडे बघत असतो 3 षटकांचा सामना हा सातत्यानं तुम्ही टार्गेट सेट केल्यानंतर तो पार केलं जाईल का, कुठला संघ ते सक्सेसफुली चेस केलं जाईल का, या सगळ्या आकडेमोडीला कुठेतरी बाजूला सारलेला असतो. डॉट बॉलनं या षटकाची झाली आहे सांगता. 2 षटकांचा खेळ आतापर्यंत समाप्त झालाय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली संघ 34 या धावसंख्येपर्यंत मजल मारतोय आणि आता विजयाकरता 6 चेंडू आणि केवळ 1 धावेची गरज असेल, ती म्हणजेच बोरिवली संघाला, बंटी स्पोर्ट्स बोरिवली संघाला. आता आपलं चुकलं काय हा विचार करावा लागेल. सगळ्यात मोठी चूक भोरगाव संघाच्या गोलंदाजांकडनं जर काय झाली असेल तर महागडा ठरलेला गोलंदाज दुर्गेश, ज्या पद्धतीनं चेंडू हाताळले गेले, दुर्गेशनं पहिला चेंडू डॉट टाकला होता, निश्चितपणाने एक वेगळ्या प्रकारचा आत्मविश्वास वाढलेला होता. परंतु त्यानंतरच्या 5 चेंडूवर आलेल्या 20 धावा, जवळपास 2 चौकार आणि 2 षटकार ला जवाब. यावेळेला मनीषच्या पहिल्या चेंडूवर बोरिवली संघाच्या फलंदाजाकडनं आलेला हा विजयी चौकार. लाजवाब फलंदाजी, माफ करा, लाजवाब फलंदाजी दुसऱ्या इनिंग मध्ये आणि पहिल्या डावामध्ये तितकंच दर्जेदार गोलंदाजीचं प्रदर्शन